नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अपने बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आखिरकार समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी महासचिव के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भेज दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर कहा कि मेरे पत्र पर किसी भी प्रकार की वार्ता की पहल न करने के कारण मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं। बता दें, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया था और अपनी अलग पार्टी बनाने का ऐलान भी किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत मिली है। यूपी के सुल्तानपुर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है। राहुल गांधी इस मामले में पेशी के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर वहां पहुंचे थे। यह पूरा मामला साल 2018 का है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा था। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल ने 8 मई 2018 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में आयोजित एक जनसभा में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री को हत्या का दोषी बताया था। मैनपुरी में सपा सांसद डिंपल यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। डिंपल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही चुनाव के लिए ऐलान कर दिया और इस पर मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करेंगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव नहीं जीत पाए थे, फिर भी सपा ने उन्हें एमएलसी बनाकर सदन में भेजा था। पल्लवी पटेल से नाराजगी के सवाल पर डिंपल यादव ने कहा, पल्लवी जी मेरी बहन जैसी हैं और बहुत सम्माननीय हैं। वो समाजवादी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और जीती थी। हम चाहते थे कि उनकी माता जी लड़े, जीते और सदन पहुंचे। मैं समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आए थे और वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया है और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों में से 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के बाद उदयपुर पहुंच चुके हैं। अमित शाह शाम को जयपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है, क्योंकि शाह उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर सीट को साधने की तैयारी में है। तो वहीं बीकानेर दौरे से बीकानेर, गंगानगर और चूरू लोकसभा सीट पर नजर रहेगी, जबकि जयपुर दौरे के जरिए जयपुर ग्रामीण और दौसा सीट को साधने की तैयारी है। सुमित गोदारा जो कि राजस्थान के खाद्य मंत्री हैं, मंत्री जी क्या स्थिति रही आज की बैठक की अगर बात करें? गृह मंत्री जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और हर जब भी वो बैठक लेते हैं तो एक बड़ा एक ऊर्जा का संचार समस्त कार्यकर्ता में होता है, क्योंकि जो बिंदु वो रखते हैं, छोटे से छोटे बिंदु जो हम संगठन में काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं, कई बार हम भूल जाते हैं, वो भी ऐसी बात याद दिलाते हैं जिससे कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारे इतने बड़े पद पर जाने के बाद ये गृह मंत्री छोटी छोटी बात को रखते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने आज बात रखी कि बूथ मजबूत करना और लाभार्थियों की जो विशेष है कि लाभार्थियों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना, ये बात उन्होंने 3 क्लस्टर की बात करें, ये 3 सीटें, ये क्लस्टर राजस्थान में 8 क्लस्टर बनाए हैं, 25 लोकसभाएं, उनमें 3-3 सीटें, एक क्लस्टर में 4 सीटें। तो बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर, चूरू और श्री गंगानगर, ये 3 लोकसभा सीट की बात है। तो कुल मिला के माने कि जीत का मंत्र एक तरह से कुछ आज कार्यकर्ताओं को दिया गया और जिससे कार्यकर्ता और ऊर्जावान होकर बिल्कुल यही बात है। जब भी अमित शाह जी का संबोधन होता है, उद्बोधन होता है, तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नव संचार होता है और बिल्कुल आज सभी कार्यकर्ता बड़े अपने आप को हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं और बड़ा एक्साइटेड फील कर रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी उनको जो बात कह के गए। और आज सब कार्यकर्ता इसमें लगेंगे कि अगले 2 महीने जो लोकसभा चुनाव में सब अपना कार्य कर भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत यहाँ न सिर्फ इन 3 सीटों में दिलाएंगे बल्कि पूरे राजस्थान में और भारत में 370। जी, इन दिनों एक चीज देखने में आ रही है, कांग्रेस के लोग छोड़ के, यानी कल तक आप चूंकि विपक्ष में बैठे थे, आज वही यहाँ पक्ष में वापस उसी तरह से आते जा रहे हैं। महेंद्रजीत मालवीय है, उसके अलावा और भी कुछ लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ये रही है, ओपन टू लोग रहे हैं कि लोग आते हैं और विचारधारा से जुड़ते हैं। और क्यों नहीं, जो लोग देश सेवा के लिए राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़ना चाहते हैं उसको क्यों नहीं जुड़े। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कार्य क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है और वो लोग पार्टी से जुड़ते हैं, तो अवश्य पार्टी को कहीं ना कहीं उसमें लाभ मिलता है और कहीं ना कहीं पार्टी में और कई वर्गों में जहाँ नहीं पहुंचे कार्यकर्ता मजबूत होंगे आपके? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे मजबूत कार्यकर्ता, बिल्कुल मजबूत होंगे, बिल्कुल। और यही पार्टी का है और इसी वजह से पार्टी देखो पूरे देश में बढ़ रही है। पार्टी ओपन टू है, लोग जो आते हैं ये नहीं है कि द्वार बंद रखे हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी आए पार्टी के लिए काम करे उसका स्वतंत्र है।
तो ये थे सुमित गोदारा। अविनाश जी, क्या रहा बैठक में? देखिए, माननीय गृह मंत्री जो राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका जो उद्बोधन है सदैव ही प्रेरणादायक रहता है। उन्होंने लोकसभा की जो 3 सीटें हैं, जो लोकसभा प्रभारी के नाते मुझे आने का अवसर मिला, 3 मंत्री हैं हम लोग तीनों लोकसभा के। विशेष रूप से लोकसभा की जो चुनाव कमेटी बनी है, कोर कमेटी बनी है, हमारी जो प्रबंध समिति बनी है, उन सबको साथ लेकर अभी लंच के बाद हम सब लोग मिलने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में तीनों सीटों पर पहले से ज्यादा मतों से कैसे जीता जा सकता है, उस पर हमें फोकस करना। निश्चित ही उनका जो उद्बोधन था उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि पहले से ज्यादा मतों से हम लोग। अविनाश जी, उद्बोधन की मुख्य बातों की अगर बात करें, कुछ अगर बता पाए। बूथ से लेकर चुनाव के आज से लेकर चुनाव के अंतिम दिन तक, यानी काउंटिंग वोटिंग तक, जब तक हम लोगों को काम करना पार्टी के लिए, और मुख्य रूप से यही है कि बूथ स्तर से मजबूती के साथ में हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, पार्टी के जनाधार को बढ़ाना है, पार्टी की विजय को निश्चित करना है, पार्टी की विजय को कायम रखना, ये हमारा लक्ष्य है। कहीं ना कहीं माने कि जीत का मंत्र आज दिया गया एक तरह से। अमित शाह जी की उपस्थिति ही जीत का मंत्र होती है, मोदी मंत्र है, अमित शाह जी का गुरु मंत्र है, ये सदैव काम करते हैं, इसलिए तो राजनीति के। ये थे अविनाश गहलोत, जिनका सीधे तौर पर कहना है अमित शाह की उपस्थिति ही जीत का मंत्र है। और आज जो पार्क पैराडाइज में जो मीटिंग का आयोजन हुआ, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जीत का मंत्र बता रहा है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जहां सोनिया गांधी तो वहीं बीजेपी की तरफ से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन दाखिल किया था, जिसके बाद तीनों प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। कालेसिन थर्मल पावर प्लांट की स्वीकृत 800 मेगावाट की तीसरी सुपर अल्ट्रा यूनिट को छत्तीसगढ़ में ले जाने पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा दिए गए बयान को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। जिले में खानपुर से कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झालावाड़ जिला वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना चाहती है। उन्होंने मंत्री के इस बयान को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। हमारे पास जमीन है, पानी है, हम परीक्षण करेंगे। हमारे केंद्रीय कोल मंत्री से प्रहलाद जोशी से हमारी मुलाकात हुई थी। उनका सुझाव था कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर कोल को ट्रांसपोर्ट करके और कोई 1500-2000 किलोमीटर लेके जाते हैं, उसके बजाय जहाँ कोल माइन से वहाँ प्लांट लगा करके और अगर बिजली का हम ट्रांसमिशन करें, शायद वो कम लागत में हमें यहाँ पहुँच सके। उसका हम परीक्षण करवा रहे हैं। अगर हमें कोल इंडिया के साथ जेवी करके कम लागत में वहाँ से अगर बिजली मिलेगी तो हम वहीं प्लांट लगा के लाना चाहिए। देखो, पिछली हमारी जो गहलोत सरकार थी, तीसरी यूनिट की घोषणा भी हमारी सरकार ने कालेसिन थर्मल के लिए घोषणा करी थी। अब भाजपा की सरकार है, भाजपा के मंत्री हैं, हाड़ौती के मंत्री हैं, नागर साहब ऊर्जा मंत्री, वो भी हाल ही में अब झालावाड़ का उनका दौरा था। उनका बयान था, आपके माध्यम से पता चला, मीडिया के माध्यम से भी हमें पता चला कि ये थर्मल की जो तीसरी यूनिट है, इस यूनिट को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस पर मतलब राजनीतिक वो नज़र आ रही मुझे, ये कि वसुंधरा जी का था, वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए भाजपा की सरकार, इनके ही नेता इसको छत्तीसगढ़ शिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे झालावाड़ के लोगों को इस पर रोड पर आना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, सरकार का विरोध करना पड़े, और इस यूनिट को झालावाड़ में लगवा के रहेंगे। हमारी सरकार से मांग है। डीके कुम्हेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लाभार्थियों को विकसित भारत की शपथ भी दिलाई है। उन्होंने बताया कि हमें विकास की दिशा में अभी आगे बढ़ना है। हर एक व्यक्ति और व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही सुनिश्चित करना है। यूपी के बहराइच जिले के सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सैकड़ों की संख्या में आई फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के जल्द समाधान के निर्देश दिए। आज जनपद बहराइच में इस बार मंगलवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ, क्योंकि पुलिस भर्ती थी तो इस वजह से मंगलवार को समाधान दिवस का आयोजन किया गया। तो सभी अधिकारी यहां पर उपस्थित थे। इसमें मिश्रित प्रकार की शिकायतें प्राप्त हैं, कुछ बिजली की शिकायतें, कुछ राशन की शिकायतें, कुछ राजस्व की शिकायतें।
कुछ ऐसी शिकायतें थी जो इस तहसील से संबंधित नहीं थी, अन्य तहसीलों से संबंधित थी। तो उनमें जो तत्काल जो है सीनियर अधिकारी को जो थोड़ी संवेदनशील प्रकृति की शिकायतें थी, तो उसमें पुलिस की टीम बनाकर और राजस्व की टीम बनाकर आज तत्काल जो है वो भेजा गया है। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि जो भी शिकायतें हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो। खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम मंदिर में 2 दिवसीय भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इस भजन संध्या में पद्मश्री अनूप जलोटा, दिलीप सेन और राजस्थान की प्रसिद्ध गायिका मनीष सैनी सहित दर्जनों कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। भजन कीर्तन का आगाज 91वीं बार मुंबई से खाटू श्याम तक पदयात्रा करने वाले चंद्र प्रकाश ढांडन ने किया। चंद्र प्रकाश ढांडन ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर श्याम और बालाजी महाराज कीर्तन की शुरुआत की। भजन कीर्तन के दौरान संपूर्ण खाटू नगरी श्याम रंग में नजर आई और हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव सहित अनेक क्षेत्र से बाबा श्याम के दर्शन करने सैकड़ों भक्तों ने इस कीर्तन में हिस्सा लिया। 51 पदयात्रा कंप्लीट की है। यहाँ आकर हमारे चंद्र प्रकाश जी बैठे हैं, एक बार उनको भी ले लीजिए जरा फ्रेम में ले लीजिए। जिनके लिए आए हैं हम इनको फ्रेम में लीजिए। तो इसी उपलक्ष्य में इनको खाटू श्याम जी, देखिए खाटू श्याम जी की वीरता के बारे में आप सब जानते ही हैं। तो ऐसे वीर पुरुष ने इनको दान दी है ये शक्ति, इन पर कृपा की है कि आप यात्राएं करिए, इस तरह की पैदल यात्रा 51 बार तो इन्होंने कर लिया और अब मुझे लगता है 100 तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि जिन पर खाटू श्याम कृपालु हों उनकी शक्ति में कोई कमी थोड़ी आएगी, बढ़ती जाएगी। उधर चित्तौड़गढ़ में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है, जिसमें दुर्ग पर अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आलोक रंजन ने बताया कि लंबे समय से दुर्ग पर समस्याओं को लेकर आमजन ने ज्ञापन दिया है, जिसमें शराब की दुकान को हटाने के लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी। वहीं आबकारी विभाग के अधिकारी को मौके पर बुलाकर हटाने के निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण के दौरान पुलिस उप अधीक्षक कर्ण सिंह, पुरातत्व विभाग, आबकारी और यूआईटी के अधिकारी मौजूद रहे। दुर्ग का निरीक्षण इसलिए किया था क्योंकि एक ऐतिहासिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और चित्तौड़ की अर्थव्यवस्था में या जो चित्तौड़ का गौरव है उसमें किले का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसमें आने वाले टूरिस्ट को क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या सुविधाओं को विकसित किया जा सकता है। एएसआई की टीम आई हुई है, कल हमने मीटिंग भी ली थी। तो इनके साथ में जो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे वो टिकट से लेकर के पार्किंग से लेकर के मूलभूत सुविधाओं की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, एनक्रोचमेंट्स की बात हो, या फिर जो शॉप्स चल रही हैं उनके बारे में एएसआई को निर्णय लेके कार्रवाई करनी है, उन सभी पे हमारी पूरी टीम ने विजिट किया है और उम्मीद करते हैं कि एक कार्ययोजना बनाएंगे। इस कार्ययोजना पे यहाँ के ही जो लोग हैं उनके साथ चर्चा करके फिर उस पर अमल लाएंगे, जिससे कि एक बेहतर व्यवस्था टूरिस्ट को दे पाएँ। जैसे कि आने जाने में गाड़ियों से काफ़ी पार्किंग हो जा रही है, जाम लग जा रहा है, तो ऐसी क्या व्यवस्था हो सकती है जहाँ पर कि ई रिक्शा और साइकिल का अरेंजमेंट एक पॉइंट के बियॉन्ड किया जा सके। श्रीगंगानगर जिले के नए पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने अपना कार्यभार पता चले ग्रहण कर लिया है। बता दें उन्हें जोधपुर से श्रीगंगानगर लाया गया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था सुचारू बनी रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राजस्थान पंजाब बॉर्डर का विजिट कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा और सिंचाई पानी की समस्या के लिए किसानों से लगातार संवाद कर निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं एसपी ने हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मूल रूप से यदि देखा जाए तो जो राज्य सरकार की प्राथमिकता है, पुलिस मुख्यालय की जो प्राथमिकता है उन्हीं के अनुसार वर्क करेंगे। जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो बदमाश लोग हैं, इस तरीके के वांछित लोग हैं, इनामी लोग हैं, उन पर विशेष फोकस करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो की जाए। सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहेगी जो भी बदमाश तत्व है, किसी भी तरीके का माफिया है हार्डकोर, उसका पूरी तरीके से जहाँ तक संभव हो पीछा किया जाए और उसका जिस तरीके से संभव इलाज किया जाए। बढ़ेंगे आगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर अलीगढ़ में अभ्यर्थियों ने डीएम कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई और पेपर लीक हुआ है, जिसके चलते डीएम कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठते हुए अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा दोबारा कराई जाने की मांग की है। इसके संबंध में अभ्यर्थियों ने डीएम ऑफिस पर मौजूद उनके अधीनस्थ अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।
नवनियुक्त एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने पदभार ग्रहण कर लिया है। देवेंद्र बिश्नोई को एसपी कार्यालय का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इस दौरान एसपी बिश्नोई मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि बेसिक पुलिसिंग पर फोकस रहेगा, पूरी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। एसपी ने आगे कहा, फील्ड में सबसे ज्यादा प्रभावी पुलिस दिखेगी और चोरों की वारदातों पर पूर्ण तरीके से विराम लगेगा। अजमेर मेरे लिए नया नहीं है। अजमेर में आपको विदित है कि मैं यहाँ पर एडिशनल एसपी रूरल के तौर पे सेवाएं दे चुका हूँ और आज मेरा पदस्थापन यहाँ कार्यभार जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पे लिया है। तो सबसे पहले तो यही है पुलिस का मोराल उच्च रखना और दूसरा पब्लिक के साथ जो संवाद है हमारा उसको और बेहतर बनाना। कई बार व्यवहार की यदाकदा शिकायतें आती हैं, उनको दूर करना और समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की और ख़ास तौर से जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनको फोकस में रखते हुए बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना और टीम वर्क लेकर आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के उनको शांतिपूर्ण संपन्न करवाना। अलवर के खैरथल जिले के किशनगढ़ वास थाना में गोकशी का मामला लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने गोकशी के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया। खबर ये सामने आ रही है कि पुलिस ने वहां गरीबों के मकान भी तोड़े और स्थानीय निवासियों का कहना है कि हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हमारे पास पूरे कागज भी हैं, फिर भी पुलिस वालों ने हमारे मकान को तोड़ दिए, सामान भी नहीं ले जाने दिया। महिलाओं ने पुलिस लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया है। हमारे संवाददाता दीक्षित कुमार ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मामले का जायजा लिया और लोगों से बातचीत भी की। भाई लगे हम बोला मकाम गरीब आदमी हम सबका हमारे बदले जाओ नुक नहीं चलो चल बाहर के लड़े तो बंदा मारेंगे भाई हमें बुल्ली का भगत का मगर मुर्गी इन्हें पाले बेटा हमें पेट भर लिया अपना कहते क्या लिया बेटा है बेटा सक्का है बेटा। हाँ कोर्ट केस चल रहा है साहब के और 856 में बसा पड़ा। हमारे गांव में तो कोई जगह नहीं है और हम ही अपने टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें 93 से हमारी पेलेंटी चल रही है और हमें बसा पड़ा है। हाँ, और आज हमारा मकान तोड़ दिया है। तो यह जो गोपसी करते थे वो कौन लोग? वो अलग है, वो तो मैं उनके हैं, वो तो हम जात का सक्का। हाँ वो जात का सक्का। हाँ हम तो वो मियो जो कर रहा है काम है। अब उनके साथ हमें लपेट दिया, हम तो नहीं दूर। हाँ हम तो काम ना करा, हम तो काम हमारा भाई कुछ भी ना, हम तो हीन रह गया बाहर से आके नहीं अपनी महारन के पिए तो हमें पता नहीं। हम कल लकड़ी काटन गया सा लकड़ी लिया हम वह किशनगढ़ साइड से तो हीन आके हम अपना बच्चा ने लेके पड़ा भाई साहब और हमारे घर ढोंढा गिरा। हम जात कर सकते हैं। गोकसी कौन लोग करते थे? ये करे भाई इसको पुलिस कार्रवाई नहीं करती? उसमें कुछ भी नहीं करो, अब भी नहीं करो और जब भी नहीं करो। उनका पुलिस करती तो वह हाथ नहीं आता के जो सरकार ने ले जा रहा भाई। आधार कार्ड दिया जब मारी में यार बुरा हाल कर दिया मार 4 ऑपरेशन करवाए हुए जब मारी में तो अच्छी पुलिस वाला नहीं आधार कार्ड दिया वाले पकड़ मैंने आधार कार्ड दिया जब मारी में सेटक में देखे पुलिस जब मारी बुरी तरह में अपने बच्चा को करवाया मैंने। जात का सक्का गरीब आदमी है, बिल्कुल महागरीब। राहत के लिए हम पे जमीन नहीं है, रिकॉर्ड में देख सकते हो। हमारी 93 से पेलेंटी पटवारी से कटी हुई है। 856 में हम पढ़ा हैं। अपने बच्चा ने मेहनत मजदूरी बेलदारी करके पाल रहा साहब मौका पे और हमारे साथ बहुत नाजायज इंसाफ हो रहा साहब। उनके जो वो काम कर रहा हूँ तो करने तो भागा और हम अपने घर पर अपने बच्चा हम निर्दोष हम बिल्कुल साहब। हमारा कनेक्शन सब कुछ टंकी लेगा लट्ठा ने तोड़गा मकान तोड़ दिया साहब। अखबार की रिपोर्ट्स और देख के मैं यहाँ पे आई हुई हूँ आज और मैंने इस पूरे एरिया का मौका देखा है। मैंने एडीएम साहब को एडीएम खैरथल तिजारा को ये निर्देश दिए हैं कि मौके की बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और जितनी भी कार्रवाई अवैध कार्रवाइयाँ यहाँ की जो शिकायतें मिली हैं उनकी जांच करके जैसा मुझे बताया गया है उन पे कानूनी कार्रवाई पुलिस के माध्यम से तथा और भी जो विभाग हैं उनकी तरफ से भी यदि कोई लैप्स हुआ है तो उसकी भी पूरी जांच करके मेरे पास रिपोर्ट आ जाए ताकि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ पर जो घटना हुई है गोकसी की, इसको हमारे बीजेपी के सब कार्यकर्ता के साथ आया हूँ। प्रशासन के लोग भी हैं। मैंने प्रशासन को भी कहा है
कि यहाँ पर जो अतिक्रमण कर रखा ये हटे। दूसरा, जिस भी अधिकारी ने यहाँ को कब्जे के आधार पर कोई एसडीएम कोर्ट्स में कोई फैसला हुआ है, उनको सरकार समीक्षा करके उनको वापस सारी ज़मीन को सरकार के कब्जे में आए और ये अतिक्रमण हटे। जो कनेक्शन किए हैं, जिस भी लाइनमैन और जो जयन ने जो रिपोर्ट की है और पटवारी ने रिपोर्ट की है, उन तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खैरतल जिले के किशनगढ़वास में गोकशी का मामला, आज हमारी टीम पहुंची है, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि प्रशासन ने कल बुलडोजर चला के पूरे इस इलाके को नष्ट किया, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि हम इस पूरे मामले में शामिल नहीं है। प्रशासन ने फिर हमारे मकानों को क्यों तोड़ा? हमारे साथ मौके पर स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तुअर जी सट माल तुअर बिजली का लट्ठा ने भी पिसा हमारा ढोर। क्या कहेंगे पूरे मामले में जो मामला हुआ है? अब यहाँ पिसा भटक रहा से टेकाई क्या है, कुछ भी ना है अब तो यहाँ। चल के तो देखो जी, अब चल के देखो, जो लट्ठा टंकी सब ने लेगा, हम लिया तो कनेक्शन ही मत करता। जब ही मने कर देता, हम पैसा तो ना लगता। इससे पहले भी ऐसी कोई कार्रवाई की थी? ना, पहले नहीं करी। मकान तोड़ गया, पूरा दहेज मेरी बहन को, पूरा जेवर, मेरे पैसा कुछ ना निकलो। 4 आदमी ही ना बैठा, पुलिस कर रहा धीरे सुबह कुछ ना निकलो। बहू बहनों लेडी पुलिस मंगा रहा, भगा दिए। बहू का ऑपरेशन हुए पड़ो वहाँ को। और अब पूरा रुपया ना तो रुपया निकला, लेकर सब निकाल कर तुम ना देख रहा अलवारी में। जब मेरा पूरा दहेज मेरी बहू को, मेरी बेटी की शादी कर रही है अपनी गरीब, मेरे सारा मैंने अपने धरवा रखो जेवर बढ़वा के। अब मेरी बच्ची भी रहेगी और मैं कहाँ करूँ? मेरा मकान भी फूट गया, ना मेरा गाँव में घर ना, हम कहाँ रहे। अब पूरी तरह अलर्ट मोड पे है पुलिस का। आज कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी करेगी और आने वाले समय में ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं होगा। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। यूपी के अलीगढ़ जिले में अतरौली थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हो गया है, जहां एक अज्ञात वाहन और एक गाड़ी में जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग शादी समारोह में जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सीसीटीवी के माध्यम से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मैं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अलीगढ़ देहात के थाना अतरौली में आज 19 फरवरी को सूचना एक एक्सीडेंट की प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स मैं एम्बुलेंस के साथ मौके पर गई और मजरूबों को चिकित्सीय उपचार हेतु सीएचसी लाया गया। चिकित्सीय उपचार के दौरान तीन व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया है। बाकी सभी मजरूबों को रिफर कर दिया गया है जीएनएमसी के लिए। डॉक्टर्स की टीम से संपर्क कर उनको बेस्ट इलाज प्रोवाइड किया जा रहा है। अजमेर स्थित सेंट्रल जेल में 2 कैदियों ने ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसके बाद जेल में हड़कंप मच गया। घायल हेड कांस्टेबल को तुरंत अजमेर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हेड कांस्टेबल से मारपीट के बाद कैदी को भी घायल अवस्था में जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। में अभी आपने देखा ही था थोड़ी देर पहले कि हमारे एक हेड कांस्टेबल जेल सर्विस का गंभीर अवस्था में घायल, जिसके काफी चोटें थी, उसको भर्ती करवाया गया था। उस समय आप पधारे भी थे और उसका इलाज चल ही रहा था। तो अभी 9 नंबर बैरिक तो हाई सिक्योरिटी बेल सेंट्रल जेल की थी, उसमें ये 2 विचाराधीन बंदी थे, श्रवण सोनी जो गंभीर अपराधी है और फरदीन उर्फ गांजा उदयपुर से। इन दोनों ने उसको टीवी ठीक करने के बाद करीब 3:30 बजे बुलाया और बुला के उसके सरियों के नुकीले हथियार बना रखे थे, उससे हमला किया। खबर लाडनू उपखंड के ग्राम खामियाज से है, जहां हत्या मामले में अब तक गिरफ्तारी न होने से मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और शव का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। आनंद परिवार सेवा समिति के मंजितपाल सिंह सामराद सहित एडवोकेट हरिराम मेहरुडा ने भी पीड़ित परिवार को न्याय की मांग दिलवाने की बात कहते हुए अपना समर्थन दिया। वहीं डिप्टी राजेंद्र बुड्ढा, थानाधिकारी मुकेश वर्मा सहित पुलिस प्रशासन मामले की गुत्थे सुलझाने में प्रयासरत नजर आ रही है। पकड़ो जिते मैं अटू जावा कोनी, जिते लाश ने छेड़ा कोनी, मैं जिते घर अटू छोड़ा कोनी, बांको बान पकड़ लियो नी जगह पर मैं जावा बांको करो कि अल्लाह। खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।